नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ का बंटवारा। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? रसोई घर के डब्बों में झांकती मालती जी को उनकी बहू स्वाति ने पूछा तो वे हैरानी से कहने लगी, बहू अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। मालती जी ने कहा। तो स्वाति बोली, लेकिन माँ जी, आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर मालती जी हैरान रह गई। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय ख़त्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर मालती जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था ये बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए मायके जाना है, तो वह अब भी मुझे 2 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर स्वाति आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी, आपके दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा? मुझे सब मालूम है। यह सब उनकी चाल है ताकि वह 2 दिन के लिए आपके से छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मालती जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। वह चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आई और अपने पति सुंदरलाल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते मालती जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उससे खाना मांगने भी नहीं मांगने वाली हूँ। अगर अब वह खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊँगी। मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। अब इतना लाचार तो मालती जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वे आज महसूस कर रही थी। अपने बेटों और बहुओं के राज्य में वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने कामवाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वह खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि इतनी जल्द भरे खाने से तो भूख मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठे मालती जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के 2 वर्षों बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। मुझे सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर आई है। भगवान से 2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाठ से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे। हमारी और मजाल कि दोनों बहुएं के मुंह से कोई गलत बात भी निकल जाए, लेकिन आपने जाने की देर थी। दोनों बेटों और बहुएं ने मुझसे बिना पूछे कुछ मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात कर तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरी रहने और खाने की पीने की व्यवस्था भी कर दी। इन लोगों ने अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, तो उनकी माँ ही भिखारिन जैसी हालत कर दी हो। इन लोगों ने मेरी अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते मालती जी की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुंदरलाल जी और मालती जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों को परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। सुंदरलाल जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्चे पूरे करने में
उनकी पूरी महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए मालती जी घर का काम करने के बाद सिलाइयाँ बुनने का काम करती थी और उन्हीं वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने मालती जी को यह काम करने से मना कर दिया था। तो मालती जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। सुंदरलाल जी और मालती जी ने बहुत मेहनत करके यह बड़ा मकान बनाया था। उसके बाद दोनों बेटों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से सुंदरलाल जी ने अपने दोनों बेटों मुकेश और राकेश की शादियां की थी। दोनों बेटे बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन कोरोना काल में सुंदरलाल जी के अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उसके बाद तो जैसे घर की काया पलट ही हो गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से सुंदरलाल जी की और मालती जी ने जो मकान बनवाया था, अब वह 2 टुकड़ों में बंट चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के 2 टुकड़े होने के साथ ही मालती जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके जिस मकान के आगे पीछे 2 गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खिंच गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने के रास्ता भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। दोनों बेटे बहुएं ने मालती जी से पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने मालती जी को रखने की बारी बांध ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया कि जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो आलम यह था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो मालती जी की बहुएं उनसे दूसरे दिन चाय नाश्ता देने तक को भी तैयार न थी। आज मालती जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। उसके बावजूद भी भिखारिन की तरह इन लोगों ने खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर 2-2 बेटों की पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माँ के पिता की नहीं पाल सकते। अब मालती जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब मालती जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला ग्रुप मंथरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मालती तुम भी चलो ना हमारे साथ, सुषमा जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर मालती जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी वृंदावन यात्रा की बात को टाल दिया था। मन मसोड़कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो मालती जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, सुषमा, बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे मुकेश से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने बेटे से बात की तो बड़े बेटे से जो जवाब उन्हें मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ कितनी फिजूल खर्च करती है, आप कितना वसीयत आइडिया है। आपकी दोस्तों का इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब। मालती जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी कि यही मुकेश होता था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं अपने बेटे को पर नहीं लगाई थी। और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे, वे बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। मुकेश की बात का मालती जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब मालती जी ने मंदिर गई तो उनकी सहेली सुषमा भी मंदिर आई हुई थी। मालती जी को देखकर बोली, अरे मालती, तू चल रही है ना हम सब के साथ वृंदावन की यात्रा पर। इस पर मालती जी थोड़ा शक पक्का गई और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी,
अरे नहीं सुषमा, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटे बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। अगली बार पक्का चलूँगी। अरे मालती, तेरा तो यह हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी बहू बेटे ने कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर मालती जी उदास हो गई और अपनी मजदूरी का सुनाई। सारी सहेलियां सोचती है कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाएगा कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है। अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो भी पाएगी या नहीं। सुषमा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों को किसी भी चीज़ के लिए मांगे तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना देते हैं। अब तो अपने बेटे ही के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। मालती, बेटे बहू के मामले में मेरा नसीब भी तुम्हारी तरह ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू पर बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूँ। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर मालती जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो। इस पर सुषमा जी ने सहजते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी भी बुजुर्ग औरतें अपने यूट्यूब चैनल चला रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुषमा ने आज कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुषमा की बातें सुनकर मालती जी हैरान रह गई और घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठती रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिसे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस काम में न तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और न ही मेरे बहू, और बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक नहीं भटकने देती। फिर कुछ देर सोचकर अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय अपनी सहेली सुषमा को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उसे मिलने पहुंच गई। सुषमा वर्षों पहले मैं सिलाई बुनाई का काम करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने यह काम करना छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ, जिससे मैं सिलाई बुनाई, स्वेटर के नए नए डिजाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? मालती जी की बातें सुनकर सुषमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध है। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था, मालती जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुँच गई। थोड़ी देर में ही सुषमा ने यूट्यूब चैनल बना लिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरों के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को महज 15-20 लोगों ने ही देखा। वो हर रोज़ सुबह सुषमा के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोगों ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हिम्मत हार कर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके करीब एक हफ्ते बाद सुषमा का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात बताई वह सुनकर मालती जी भी खुशी का ठिकाना न रहा। सुषमा ने उन्हें बताया कि मालती जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे 25 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं।
आज मालती जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मनिर्भर बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें अपना काम शौक पर करने लगा मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीनों के भीतर ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक वह वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया कैमरे वाला अच्छा सा मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वह अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू ज्योति हैरानी भरी नज़रों से कभी उनके सामान को देख रही थी लेकिन मालती जी अपनी बहू की परवाह न करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर न लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, इच्छा तो रोज़ सुबह शाम यह गुल खिलाने कहाँ जाती है। आप यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार पूछना तक नहीं जरूरी समझा। बड़ी बहू की बातें सुनकर मालती जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किट्टी पार्टी से गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे स्वाति, तेरी सास तो यूट्यूबर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर स्वाति कुछ हैरानी से रह गई, लेकिन जब उन्होंने मालती जी की वीडियो उसे दिखाई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दी। आज मालती जी बेहद खुश थी।